फ्रॉम इमानुअल स्कूल। आई होप यू आर फिट एंड हेल्दी। आज हम आरोह पुस्तक में जो फर्स्ट चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन जी का, उनकी जो सेकंड कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसका भावार्थ करेंगे। उनकी जो फर्स्ट कविता है आत्म परिचय, उसका भावार्थ हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता में कवि ने प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि अपनी प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के जो पांव हैं, कदम हैं, तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल है, धीरे धीरे चलते हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। तो इस कविता में कवि ने प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दार्थ देखिए, पथ यानी रास्ता और ढलता यानी समाप्त होता या अंत होता। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी प्रेम की व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिन भर चलकर जो यात्री थक गया है, दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री जब यह सोचता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं चलते चलते रास्ते में ही उसे रात न हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, और जो मंजिल है वह अब ज़्यादा दूर नहीं है, समीप ही है, अर्थात आने ही वाली है, वह अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाला है। यह सोच थका दिन का पंथी, ऐसा विचार जब उसके मन मस्तिष्क में आता है और दिन भर चलने के कारण उसको जो थकान होती है, ऐसा यात्री पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। ये विचार आते ही वह यात्री, वह पंथी, वह रागीर अपने कदमों को तीव्र कर देता है, अर्थात तेज गति से चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अपने लक्ष्य पर पहुंचने की व्याकुलता के कारण ही उसे ऐसा प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रत्याशा यानी आशा, नीड़ यानी घोंसला, पर यानी पंख, और चंचलता यानी तीव्रता या तेजी। इसमें कवि ने चिड़िया के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर बिंब प्रस्तुत किया है और चिड़िया की व्याकुलता का बहुत ही मार्मिक चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अर्थात जब एक चिड़िया आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है, तब उसके मन में यह विचार आता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे मेरी आशा में होंगे, अर्थात मेरी राह देख रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे और अपने घोंसलों से बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे कि माँ आ रही होगी। यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आता है अपने बच्चों के प्रति, तो चिड़िया के जो पंख है वह बहुत ही तीव्र गति से फड़फड़ाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। उसके पंखों की जो गति है वह बहुत तेज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि चिड़िया को अपने बच्चों की चिंता सताती है। वह तेजी से अपने घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे ऐसा लगता है मानो जो दिन है वह बहुत जल्दी ढल रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अपने बच्चों से मिलने की व्याकुलता के कारण, तीव्र लालसा के कारण ही चिड़िया को ऐसा प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। नेक्स्ट, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विबलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रेम की आकुलता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। शब्दार्थ देखिए, विकल यानी व्याकुल, हित यानी के वास्ते,
चंचल यानी गतिशील या क्रियाशील, शिथिल ढीला होना, पद कहते हैं पाप को, कदम को, और यानी हृदय, और विभ्वलता यानी होता है आतुरता, व्याकुलता। तो इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी प्रेम की व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में मुझसे मिलने को कौन विकल्प, इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। मैं हूँ किसके हित चंचल, मेरा चित्त मेरा किसके लिए चंचल हो, किससे मिलने के लिए चंचल हो, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, मैं हूँ किसके हित चंचल, अर्थात मेरे मन में किसके प्रति प्रेम के भाव उत्पन्न हो। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न जैसे ही मेरे मन में आता है वह मेरे चलते हुए कदमों को शिथिल कर देता है, धीमा कर देता है। भरता और में विह्वलता है, ये प्रश्न ही है जो मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना भर देता है। अर्थात घर पर कोई भी मेरा इंतज़ार करने वाला नहीं है, जिसके कारण मैं तेज चलूँ, तेज कदमों से चलूँ। इसलिए जैसे ही मेरे मन में यह प्रश्न आता है, मेरा जो मन है वह निराशा और उदासी की भावना से भर जाता है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस कविता में कवि ने प्रेम की आकुलता का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है, और कौन किसके प्रश्नवाचकों के कारण जो प्रेम का अभाव है वह साकार हो उठा है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और जो कवि की हार्दिक निराशा, उदासी और उससे उत्पन्न व्यर्थता बोध प्रकट हुआ है, यह उदासी पाठकों के मर्म को छूने में सक्षम है। आप सभी को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करके कल संडे 12 बजे तक क्वेरी ग्रुप में सेंड करना है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपकी प्रेजेंट लगाऊंगी। अगर 12 बजे के बाद किसी ने भी अपना होमवर्क सेंड किया तो मैं उसकी प्रेजेंट नहीं लगाऊंगी, उसकी एब्सेंट ही शो होगी। इसलिए ध्यान रखिए, कल संडे 12 बजे तक ही आपको अपना होमवर्क सेंड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।